चले वक्त हो चुका है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का। और आज का मेरा स्टॉक है मुंजाल शोवा। यहां पर खरीदारी की राह है आपको 200 रुपए के टारगेट के साथ। और इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर के लिए हम एक दरअसल रिकवरी का कॉल यहां से ले रहे हैं। एक बात मैं आपको सिर्फ ध्यान में दिला दूं, वो ये कि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार के बाद बाजार सोमवार को बंद रहेगा। मंगलवार को जब हम लौट कर आएंगे तो आपके सामने ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे होंगे, ये आंकड़े दरअसल होंगे इस दिवाली सीजन के, और उसका इंपैक्ट आपको इन तमाम ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। अब इन शेयरों में मैंने मुंजाल शोवा खास तौर पे क्यों चुना है? हाई बीटा स्टॉक है, ट्रेडर्स को पसंद आता है, सर्किट लगते हैं स्टॉक में। और अगर आपको आज भी यहां पर एक जबरदस्त मूव सर्किट वाला दिखाई दे तो कोई सरप्राइज नहीं है। इसकी वजह यह है कि देखिए, ऑटो कंपनियों के आंकड़े तो आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी अगर आप देखें, दिवाली सेल जो सबसे स्ट्रांग रही है वो हीरो मोटोकॉर्प की रही है, जिसके साथ इस कंपनी का बहुत ही करीब से रिलेशन है, टाइप है, शेयर होल्डिंग वगैरह है उस फैमिली की। उसका इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। मैं सिर्फ आपको अगर आंकड़े याद दिला दूं तो हीरो मोटोकॉर्प ने क्या बताया, उन्होंने करीब 14 लाख व्हीकल्स बेचे हैं 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में। यह अपडेट उनकी ओर से आया है। और यह इंपैक्ट आपको इनके मंथली सेल्स पे पिछले महीने भी दिखाई दिया था, तब नवरात्रि और दशहरा के आंकड़े थे। अब दिवाली के आंकड़ों में आपको वही इंपैक्ट दिखाई देगा। 98% पर सेल्स पहुंच चुकी है, यानी करीब करीब पिछले साल के फेस्टिव सीजन के बराबर हीरो मोटो पहुंच चुका है। इनके ऊपर दरअसल कोरोना का कोई असर नहीं पड़ा, यह आप कह सकते हैं। इस कंपनी का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने शार्प रिकवरी दिखा दी है। पहला क्वार्टर कमजोर था क्योंकि दुकानें ही बंद थी, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकलने शुरू हुए आपने तेजी देखी। अच्छा, हीरो ग्रुप के साथ जुड़ी हुई ऑटो एंसिलरी कंपनी पे इसलिए भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि टू व्हीलर में दरअसल इन्वेंट्रीज बेहद कम है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कंपनी ने काफी सप्लाई कर दिया और माल डीलरशिप में पड़ा है। यहां पे हालात उल्टे हैं, जबकि काफी कुछ एक अलग सेगमेंट्स में, सीरीज में या फोर व्हीलर्स में ये कहा जा रहा है कि डीलर के पास माल पड़ा है, लेकिन टू व्हीलर में दरअसल डीलरशिप से अच्छी बिक्री हो रही है। तो आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने का फायदा ऑटो एंसिलरी कंपनीज को होगा। ये शॉक एब्जॉर्बर में सबसे बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा ये विंडो बैलेंस एक इक्विपमेंट होता है जो कि मारुति सुजुकी को भी सप्लाई करता है, दूसरी बड़ी कंपनी जो सबसे शानदार सेल्स दिखा रही है। तो ऑटो सेक्टर में दो सबसे बड़ी कंपनीज जिनके सेल्स बहुत शानदार हैं, मारुति जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है, कल ही हमने आपको बताया था, हीरो मोटो जो सबसे बेहतरीन आंकड़े दिखा रही है, पॉजिटिव आउटलुक दे रही है, और ये इन दोनों को सप्लाई करते हैं। इस लिहाज से आपको इस पर नजर होनी चाहिए। सितंबर जैसे मैंने कहा 95% रेवेन्यू आ गई पिछले साल के कंपैरिजन में। अगले क्वार्टर से ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं। 65% शेयर होल्डिंग है या प्रोमोटर्स की, जिसमें से मुंजाल फैमिली की होल्डिंग है करीब 39%। और हाँ, ध्यान रखिए, शोवा कॉर्पोरेशन है जापान का जो इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ये प्राइम पोजीशन बनाई है और आगे भी आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ दिखाएंगे। ध्यान रखिए, ऑटो सेक्टर में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं। ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज पर फोकस कीजिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है या टाइप्स है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में यहां से आपको कुछ सालों के दौरान मल्टी बैगर साबित होने वाले हैं। ये स्टॉक जो इस वक्त आपके सामने है, इसका लाइफ हाई था 313 रुपए, वहां से आधे लेवल पर मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले साल के बराबर करीब करीब हो गया है, लेकिन भाव अभी भी आधा है अपने लाइफ हाई से। तो आप देख सकते हैं किस तरह का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहां पर देखा जा रहा है। समित, आपकी राय, चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए प्रदीप, जो छोटे मझोले ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है उसमें हमारा फोकस ऑनेस्टली स्पीकिंग जमुना ऑटो और जय भारत मारुति पिता, उन्होंने स्टेडी मूव दिया हुआ है। बट ऑनेस्टली ये स्टॉक हम ट्रैक नहीं कर रहे थे। बट जैसे आज की इसकी प्राइस मूवमेंट है और जैसा वॉल्यूम आ रहा है, काफी एनकरेजिंग लग रहा है। और जोर नहीं देंगे कि आप अपनी कॉल दें। अगर आप नजर डाल रहे हैं इस वक्त, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिन के हाइस पर यह स्टॉक आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस हफ्ते मैं घर से काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको अपना चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूं, पर डायरेक्टर साहब आपकी मदद करेंगे और वो आपको थोड़े लंबे चार्ट दिखाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप 6 महीने का परफॉर्मेंस, ये देखिए आप साल भर का परफॉर्मेंस, और ये स्टॉक जिस तरह से रिकवर होकर आया है। डायरेक्टर साहब 1 महीने का चार्ट एक बार फिर से लेकर आइएगा, तो वहां पर जो फ्रेश ब्रेकआउट बना है वो दिखाई देगा। और अच्छा, थोड़ा सा एक और कोशिश करते हैं समित, मुंजाल शोवा नहीं देखते, मुंजाल ऑटो देखते हैं क्या? जरा उस चार्ट पे नजर डालिए, वो भी ऐसी रफ्तार दिखाता है और बिल्कुल सेम स्टोरी है वहां पे भी। इनफैक्ट प्रदीप, मैं बता रहा था कि मुंजाल शोवा हमने ट्रैक नहीं किया, बट जैसे इसमें प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है वो काफी एनकरेजिंग लग रही है। और यहाँ से मुंजाल शोवा 160, 62 के लेवल्स आने की काफी पॉसिबिलिटी है।
और सिमिलर ट्रैक्शन मुंजाल ऑटो में भी दिख रहा है, इसमें भी एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है जो 67-68 तक तो एटलीस्ट प्राइजेस एक दो हफ्ते में इसको पुश कर सकता है। डायरेक्टर साहब स्टॉक तो दिखाइए स्क्रीन पे, मुंजाल ऑटो की बात हो रही है, क्या टारगेट दे रहे हैं आप, और एक बार एक स्टॉक भी बताइए, क्योंकि ये दोनों देखिए साथ साथ चलने वाले स्टॉक है। पूरे ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में आप तेजी का रुख देख रहे हैं और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है अगर ये दोनों स्टॉक आपको बराबरी का मूव शाम तक आते हुए दिखा दे। देखिए जिस तरह से ये स्टॉक इस वक्त रफ्तार पकड़ रहा है। एक बार फिर से मुंजाल ऑटो के लिए भी अपने स्टॉप और टारगेट फिर से दोहराइएगा। मुंजाल शोवा पे आपने कहा 160-65 के टारगेट आप आते हुए देख रहे हैं। मेरा टारगेट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 200 रुपए का है, पर इसके जो हाइज हैं 300 के आसपास, हम आगे इसको अपग्रेड करेंगे। मुंजाल ऑटो पे आपके टारगेट फिर से बताइएगा। मुंजाल ऑटो में काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, 57 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से एक 1:2 तो एटलीस्ट मिनिमम ये स्टॉक में ऊपर की तरफ रिवॉर्ड दिख रहा है, तो 67-70 के इसके रिवॉर्ड रहेंगे, तो 10 से 15% का इमीडिएट मूव ये स्टॉक में तो दिख सकता है। ओके ठीक है, तो ये हुई राय आपकी इन दोनों ऑटो एंसिलरीज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ और दर्शकों की। शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके पास किर्लोस्कर ब्रदर्स का स्टॉक है, 144 रुपए की इसकी कॉस्ट है। ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपनीज के लिए तो काम करते ही हैं, इसके अलावा ये बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी हमने हाल ही में यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी पंड्या का फंडा के तौर पे भी। सभी जरा आप नजर डालिए किर्लोस्कर ब्रदर्स पे। शिवम जी के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए फिलहाल तो बने रहिए, 133 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये स्टॉक के लिए एक प्रीवियस स्विंग हाइज है 148-150 के आसपास, काफी क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। ये लेवल देखिए ब्रेक होता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि 3-4 दिनों में वॉल्यूम्स में स्पाइक आया हुआ है, तो जब वॉल्यूम रेजिस्टेंस के आसपास बढ़ते हैं तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही 147-148 का जोन ब्रेक होता है, आपको एक 155-58 तक इमीडिएटली स्टॉक में एक अच्छी मूव दिख सकती है। ओके ये राय आ रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं और फिर आज का ब्रेकआउट शेयर तुरंत। घनश्याम जी हमारे साथ। घनश्याम जी बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। कुछ नहीं सर, विप्रो खरीदा था। हेलो। विप्रो खरीदा था 349 रुपीज। विप्रो में आपकी पोजीशन है? हाँ जी, 349 पे विप्रो के शेयर है इनके पास। समित बताइए आपकी राय। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमें भी 2 दिनों पहले लग रहा था ये स्टॉक में मूव आएगा, बट आया नहीं है। बट फिलहाल बने रहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 347 और 360 के ऊपर ये स्टॉक में एक अच्छी रैली दिख सकती है। ओके तो ये रहा है फिलहाल आपके लिए विप्रो पे। और अब बारी है आपको बताने की आज का ब्रेकआउट ट्रेड। और आज दरअसल एक ब्रेकडाउन ट्रेड मुझे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समित समझा रहे थे कि कुछ एक सेक्टर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रोटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का हमारा जो ट्रेड है वो है टेक महिंद्रा दिसंबर का 820 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन आपको लेना है। करीब 21 रुपए पे था जब मैंने अंतिम बार नजर डाली थी, अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। 12 रुपए पे स्टॉप लगाइए, 30 और 36 ये दो टारगेट्स आपके बनते हुए नजर आएंगे। टेक महिंद्रा दिसंबर 820 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन, यानी यहां पर आपको एक मंदी का ट्रेड लेना है पुट ऑप्शन के जरिए, और ये हमने आपके लिए स्ट्राइक चुनी है। दिसंबर है, चिंता मत कीजिए, आज एक्सपायरी का दिन है। हम आपको अगली सीरीज का ऑप्शन दिखा रहे हैं और एक थोड़ा लंबा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आराम से आज की एक्सपायरी की उतार चढ़ाव से डरे बिना ये ट्रेड ले सकते हैं। देखिए हमारे बात करते करते अब 22 की तरफ पहुंच रहा है ये। समित आपकी राय? देखिए ये स्ट्राइक 820 का है जी। ओके यस, देखिए आईटी स्टॉक्स में जैसे अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और ये स्टॉक में 2 दिनों से करेक्शन दिख रहा है। तो स्पॉट में लेवल्स वाइज अगर देखें तो 830 के लेवल्स लग रहे हैं। तो अगर ये 3-4 दिनों में या 2-3 दिनों में लेवल्स आते हैं तो ये जो ऑप्शन है उसका भी आपको एक एप्रिसिएशन 28 to 30 तक दिख सकता है। तो वो टारगेट के लिए तो एटलीस्ट ये ऑप्शन होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर आज आप ना केवल इस स्टॉक पे दबाव आते हुए देख रहे हैं जो हमने चुना है टेक महिंद्रा का। डायरेक्टर साहब इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आएगा और फिर आईटी इंडेक्स निफ्टी आईटी एक हफ्ते का चार्ट दिखाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से हम आपको ये संकेत दे रहे हैं और ये शॉर्ट का ट्रेड लेने की राय दे रहे हैं। सेक्टर पे नजर डालिए, सेक्टर के ट्रेंड को पकड़िए और उसमें स्टॉक्स के मूव को फिर एनालाइज करते हुए ट्रेड कीजिए। तेजी और मंदी दोनों तरफ के मौके आपके लिए
इस बाजार में सामने है। हमने आपको मुंजाल ऑटो मुंजाल शोवा में खरीदारी की राय दी और आईटी स्टॉक्स पे कमजोरी, टेक महिंद्रा में शॉर्ट या पुट के जरिए ट्रेड करने की राय। समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार 3 शानदार एक्सपर्ट्स की कॉल आपके लिए होंगी खिलाड़ी नंबर 1 में। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।